Good morning, students. Today we will discuss the multiple intelligence theory proposed by Howard Gardner. According to this theory, every individual is intelligent, but the type of intelligence varies from person to person. Some are good at language, some at mathematics, some at music, and others at social interaction और sports. आज हम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबौद्धिकता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता का प्रकार अलग अलग हो सकता है। कोई भाषा में कुशल होता है, कोई गणित में, कोई संगीत में, कोई खेल या सामाजिक संबंधों में। In 1983, Howard Gardner introduced the multiple intelligence theory in his book Frames of Mind. He argued that intelligence is not limited to IQ, rather it exists in several different forms. 1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबौद्धिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता केवल IQ तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के प्रकार जो इन्होंने बताया है, जिसमें पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धिमत्ता, भाषा का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता, एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लेखक, कवि, पत्रकार या वक्ता। राइटर्स, पोएट्स, जर्नलिस्ट्स, स्पीकर्स। दूसरा इन्होंने बताया है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, तर्क करने और गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक, इंजीनियर या गणितज्ञ। एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली एंड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस। स्पैटियल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता। इसमें इन्होंने बताया है चित्रों, नक्शों और आकृतियों को समझने की क्षमता। उदाहरण के लिए वास्तुकार, चित्रकार, डिजाइनर। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमेज, मैप्स एंड विजुअल पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल, आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स, डिजाइनर्स। फोर्थ इन्होंने बताया है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धिमत्ता। इसमें संगीत को समझने और रचना करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए गायक या संगीतकार। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, क्रिएट एंड एप्रिशिएट म्यूजिक। फॉर एग्जांपल, सिंगर्स, म्यूजिशियंस। पांचवा इन्होंने बताया है शारीरिक गतिशील बुद्धिमत्ता, बॉडली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता। उदाहरण के लिए खिलाड़ी, नर्तक या अभिनेता। एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स इफेक्टिवली। फॉर एग्जांपल, एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स। छठा इन्होंने बताया है पारस्परिक बुद्धिमत्ता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए शिक्षक, नेता, सलाहकार। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। फॉर एग्जांपल, टीचर्स, लीडर्स, काउंसलर्स। सातवां इन्होंने बताया है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आत्मबौद्धिकता, स्वयं को समझने की क्षमता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। उदाहरण के लिए दार्शनिक, चिंतक, फिलोसफर्स, थिंकर्स। आठवां इन्होंने बताया है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्रकृति, पौधों और जीव जंतुओं को समझने की क्षमता। उदाहरण के लिए किसान, पर्यावरणविद, जीव विज्ञानी। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल्स, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट्स, बायोलॉजिस्ट। शैक्षणिक महत्व, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। इसमें इन्होंने बताया पहला, प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभा अलग होती है। दूसरा इन्होंने बताया है शिक्षण विधियां विविध होती हैं। तीसरा इन्होंने बताया है केवल परीक्षा के अंक बुद्धिमत्ता का मापदंड नहीं है। चौथा है बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। पांचवा है रचनात्मकता और कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है।
every learner has unique abilities. Second is teaching methods should be diverse. Third, examinations scores and not the only measure of intelligence. Fourth, education should be based on students' interests and abilities. Fifth, it promotes creativity and skill development. गुण इन्होंने बताया है, प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता को स्वीकार करता है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, सीखने को रोचक बनाता है, recognizes individual differences, promotes inclusive education, enhances self-confidence, makes learning more interesting. जो इसके डिमेरिट्स हैं उसमें पहला है सभी बुद्धिमत्ताओं को मापना कठिन है, दूसरा वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है और तीसरा विद्यालयों में लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. Difficult to measure all intelligences, limited scientific evidence, implementation in schools may be challenging. For conclusion, निष्कर्ष है हावर्ड गार्डनर का बहुबौद्धिकता सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में बुद्धिमान होता है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य केवल एकेडमिक सफलता नहीं बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी की छिपी हुई प्रतिभाओं का विकास करना होना चाहिए. हावर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी emphasizes that every person possesses intelligence in one form or another. Therefore, education should focus not only on academic achievement but also on nurturing the unique talents and abilities of every learner. तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक कर लें और जो नए हैं अभी इस चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.